डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुडाहे हरियाणा में चुनाव है तो सभी राजनीतिक दल भी तैयार है। शुक्रवार को 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, जिसमें 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती के लिए घोषणा कर दी गई, जिसके बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आना लाजमी थी और आई भी। जहां हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पिछले 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में इतना काम किया है कि जिसकी बदौलत सूबे में तीसरी बार यानी कि फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहुंचाने का। नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव थे उसके साथ यहाँ की घोषणा की है और उन्होंने ज्वाइंट जो चुनाव किए हैं हम उसका स्वागत करते हैं और हमारी पूर्ण तैयारी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमने 10 वर्षों में अगाध काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की नई गति हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के हमने देने का काम किया है। आगे भी इस गति को हम जारी रखेंगे। सुना आपने, एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव के लिए तैयार हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लाइन में कह दिया कि अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। सुनिए। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं, जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले। जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं। 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो कि परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे वो। प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान था और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का तो पोल नहीं लगाया। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में बनी, उतनी रहेगी। एक रेलवे लाइन, एक इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई। 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं लेके आए। वहीं हुड्डा साहब के साथ सुर मिलाते हुए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने भी कह दिया है कि हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस से ही आस। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि उन्होंने आज जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी, आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है।
मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता का भी, सारे प्रेस के सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, सीधा है हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस से ही आस। पूरी तरह से जो हमारा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे साहब अभियान, और उससे पहले आदरणीय हुड्डा साहब के और मेरे, हमने सभी 22 जिलों में सभी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। हमारे विभिन्न समाजों के सम्मेलन हमने अटेंड किए और हमारे वरिष्ठ सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो इस हमारे हरियाणा मांगे साहब अभियान को गति प्रदान करने के लिए जो हमने 11 जुलाई को लॉन्च किया था प्रोग्राम, 15 से उन्होंने करनाल से शुरुआत की थी और परसों तक 32 विधानसभा को कवर कर चुके थे। और जो भारी जन समर्थन, जो जन सैलाब जो सड़कों पर निकल के आ रहा था, वो इस बात का सीधा स्पष्ट संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। अब चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, तो हमें जो आज यात्रा अनाउंस करनी थी, आप समझते हैं कि इस समय अब जो मौजूदा परिस्थितियों में इस समय सबसे पहले अब कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे। और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत। अब देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर यही नहीं थमने वाला, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के एसआरबी ग्रुप से कुमारी सैलजा, जो सिरसा से सांसद है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा भी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है चुनाव डिक्लेरेशन हो गई? हम तैयार हैं और हरियाणा की जनता भी तैयार है। उसका नमूना अपने लोकसभा में देखा और जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है। कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में सरकार में कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजे से इतर विधानसभा चुनाव नतीजे की उम्मीद कांग्रेस क्यों रखती है? उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, लोग हमारे साथ हैं और 10 साल का इनका जिस प्रकार का शासन रहा, तो हरियाणा को बिल्कुल इन्होंने कहा हम हरियाणा देश में आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे पीछे कर दिया है भाजपा ने। आज के दिन चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, सबसे ज्यादा आप देखिए युवा, गृहिणी महंगाई में दबी जा रही है। अब मैं सारी लंबी बातें नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन जिस प्रकार का इनका शासन रहा, आज जनता इस इंतजार में है कि कांग्रेस की सरकार ही बने। आप लोग खुद जीतने में सक्षम है या किसी गठबंधन की जरूरत है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ तो पहले ही बात आ गई है कि लोकसभा के बाद चुनाव वो नहीं, साथ में लड़ने वाली बात नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और अपने आप लड़कर भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। लोगों का विश्वास हमने जीता है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने जिस प्रकार से लोकसभा में कमान संभालकर एलओपी विपक्ष के नेता बनकर उन्होंने जो देश के लोगों की समस्याएं और जिस तरह से बातें रखी हैं, देश देख रहा है, हरियाणा भी देख रहा है कि यहाँ हमारी सरकार बने। और कैसे भाजपा से हम, इन्होंने जो 10 साल का कुशासन किया है, एक और इनसे निजात पाएं और दूसरी ओर
जनता के लिए फिर से काम करने के लिए आगे बढ़े। मतदाता ये भी अपने मन में रख के चलती है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे हरियाणा का। ये स्वाभाविक है, ये तो चलता है, चलेगा, आखिर तक चलेगा, लेकिन फैसला तो चुनाव के बाद हाईकमान करता है। तो हम इन चीजों में आज के दिन अपनी एनर्जी और टाइम ना खराब चुनाव करें। के बाद फैसला होगा। चुनाव के बाद हाईकमान फैसला। वहीं एसआरपी ग्रुप के ही रणदीप सुरजेवाला ने भी कह दिया है कि बीजेपी के अत्याचारों पर अंकुश लगाने का वक्त आ गया है और वोट की चोट से एक एक चीज का हिसाब होगा। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हरियाणा वासियों का इंतजार अब पूरा हो गया। 1 अक्टूबर को पहले पहर में ही भाजपा की विदाई तय है। यह हरियाणा के लोगों का फैसला है और उस प्रभु का फैसला है जिस पर हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद है। हरियाणा के लोगों ने 10 साल तक शकुनी की चौपड़ की तरह भाजपा के षड्यंत्र और मायाजाल में फंसकर जो जुल्मों सितम सहा है, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। उस साजिश का पर्दाफाश करने का समय आ गया है और छुपे पर्दे के पीछे जो खेल हुआ हरियाणा की जनता के हितों से, उसे उजागर करने का समय आ गया है। हरियाणा के शहर कभी प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में फंसे, कभी परिवार पहचान पत्र के और कभी अंगूठे लगा लगा कर झूठे पोर्टल के। झूठे पोर्टलों की सरकार ने रिश्वत की खोरी के अंदर हरियाणा के शहरों के आम जनमानस की ज़िंदगी नष्ट कर दी। हज़ारों लाखों रुपया एक एक मकान जो डेवलप है उसके नक्शे के देने पड़ते हैं। हरियाणा का किसान जिस प्रकार से उत्पीड़न का शिकार हुआ, 700 किसान दिल्ली की सीमा पर हरियाणा में शहीद हो गए। नश्तर, कांटे, पत्थर, लाठियां, बम, अश्रु गैस जिस प्रकार से हरियाणा के किसानों पर चलाए गए, किसान और खेत मजदूर उसे भूला नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा की पहलवान बेटियों को भाजपा के नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर घसीटा गया भाजपा के द्वारा, हमारी उस शान के खिलाफ जो कोताही हुई है वो आज भी हमारी आत्मा पर अंकित है। जिस प्रकार से हरियाणा के नौजवान शिकार हुए पेपर लीक माफिया के, ये पेपर लीक सरकार है जिसमें 47 पेपर लीक हुए और भाजपा का पूरा डीएनए ही पेपर बेचकर पैसे कमाने का है। वो एक एक युवा के जख्म पर आज भी अंकित है और वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एससी और बीसी के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके हकों पर कुठाराघात हुआ, मजदूर का शोषण हुआ, महिला अपराध की शिकार हुई और हरियाणा के शहर और गांव किस प्रकार से गुंडों के साम्राज्य की भेंट चढ़ा दिए गए, वो भी हरियाणा भूला नहीं है। वोट की चोट से इस एक एक चीज़ का हिसाब होगा। जिस प्रकार से 10 साल से हरियाणा को दोनों हाथों से भाजपाइयों ने लूटा है, वोट की चोट से उनकी संख्या अब सिंगल डिजिट में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हरियाणा की जनता की आत्मा बोल बोल कर कह रही है। 1 तारीख का इंतज़ार करिए, क्योंकि 1 अक्टूबर हरियाणा में क्रांति का एक नया दिवस होगा, हरियाणा की आज़ादी का एक नया दिवस होगा। कांग्रेस का हाथ और हरियाणा का साथ एक नई कांग्रेस की सरकार का गठन करेगा। वही आम आदमी पार्टी पीछे कैसे रहती है? आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी किसी पार्टी से नहीं बल्कि जनता के साथ गठबंधन करके पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। हरियाणा का इलेक्शन डेट अनाउंस हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे हमने तैयारी बैठक इलेक्शन की। उनके जन्म स्थान सिवानी के अंदर किया। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ 90 विधानसभाओं पे तैयारी कर रही है, हर बूथ पे तैयारी कर रही है और 90 के 90 विधानसभाओं से जनता से गठबंधन करके पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ेगी। अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भी साफ कर दिया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक एक बूथ पर पूरी तरह से तैयार है।
देखिए, उधर से चुनाव आयोग ने आज घोषणा की चुनावों की और इधर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज तैयारी बैठक भी हो गई और ऐसी जगह पर हुई जो जन्म स्थान है अरविंद केजरीवाल जी का, जहां से निकलकर उन्होंने पूरे देश और दुनिया में नाम किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत शुभ हैं, सही मौका है, अच्छा अनाउंसमेंट आज चुनाव का हो गया। आम आदमी पार्टी एक एक बूथ पे एक एक गाँव में पूरी तरह से तैयार है। तो सुना आपने, ये थी उन दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया जो अभी फिलहाल विपक्ष में है। अब उनकी भी बात हो जाए जो करीब 4.5 साल हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में डिप्टी सीएम रहे। जी हाँ, सही पहचाना। 2019 में चुनावी चिन्ह चाबी से अपनी किस्मत का ताला खोलने वाले दुष्यंत चौटाला ने एक्स पर पोस्ट करके अपने दिल की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे वो समय आखिरकार आ गया है। उन्होंने कहा, चुनावों की घोषणा हमारे प्रदेश के भविष्य को एक नया रूप देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल अधूरे वादों, भटकते किसान कमेरों, अवसाद में जाते युवाओं और आसमान छूते अपराध दर के साथ रुके हुए विकास के कारण सबके लिए परेशानी बना हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री ने न केवल कठपुतली की भूमिका निभाई है, हमने कोई प्रगति नहीं देखी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं से निवेदन है कि आपसी मनमुटाव को भूलकर ये समय एक नई शुरुआत का है, नए मनोबल के साथ आगे बढ़ने का है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम सार्थक परिवर्तन लाने और वह भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं जिसका हमारा राज्य हकदार है। आइए एक उज्जवल कल के लिए एकजुट हो और परिवर्तन लाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सबके बीच इनेलो और बसपा की प्रतिक्रिया कहाँ है? जी हाँ, जिन्होंने एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की ठानी है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद और ये खबर लिखी जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए प्रतिक्रियाओं का जो क्रम है, क्या वो सही है? कमेंट में जरूर बताएं और लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।